हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ और एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का जो पिछला लेक्चर चल रहा था उस लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने वहाँ पे दो तीन टॉपिक आपको बताया था। सबसे पहले तो ये डिस्कस किया था कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है और एक तरीके का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट में अगर एक तरीके का गलती हो जाता है, ठीक है, क्या गलती हो जाती है, कुछ एरर हो जाता है, कुछ ओमिशंस हो जाते हैं, तो उसको कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे। उसी सीरीज में बेटा मैं आपके दूसरे और भी वीडियोस लेकर के आऊंगा। उसी सीरीज में ये सेकंड वीडियो है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लेंगे जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड हमने सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हुआ है। तो तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, वरना ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए, तो हमने पास्ट एडजस्टमेंट को आगे कंटिन्यू किया। इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स से ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पास्ट एडजस्टमेंट किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने उठाया था प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम था कि प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता था। ठीक है, जब आप पिछला प्रॉब्लम जाकर के देखेंगे तो उसमें मैंने ये लिखा हुआ है, उसमें मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे चार्ज करना है वो अमाउंट दिया हुआ है और साथ में प्रॉफिट का भी एक अमाउंट दिया हुआ है। तो उससे हम लोग निकालते थे कि कैसे किस तरीके से एडजस्टमेंट टेबल बना करके हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड टाइप ऑफ केस में क्या देखेंगे कि हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशंस दिए होंगे, कुछ इंफॉर्मेशंस मिसिंग होंगे, उसके हिसाब से हम लोगों को कैसे एडजस्टमेंट करना है और क्या चीजें करनी है वो एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक पहले इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल दे रहा हूं। उस एग्जांपल को समझिएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। टाइप कहता है क्या है, ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड प्रॉफिट विल बी कंसीडर्ड एज सिमिलर टू द एप्रोप्रिएशन। क्या मतलब हुआ इसका, ये आपको तुरंत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। पहले टाइप 1 आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, 2 मिनट रुक करके आप टाइप 2 का जो हेडिंग दिया हुआ है मैंने वो लिख लीजिए और उसके बाद जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं उसके नीचे वो एग्जांपल लिखिए और समझिए, तब आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं, आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग टाइप 2 एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं टाइप 2 एडजस्टमेंट। टाइप सेकंड एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं और इस एडजस्टमेंट के लिए जो हमने फिगर्स लेनी है वो फिगर्स हम ले लेते हैं अभी अपने पास में। एक एग्जांपल अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, वो एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मान लिया हमारे पास में दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, इनके कैपिटल का बैलेंस है, ध्यान से देखिएगा, 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया इनके कैपिटल का बैलेंस है, फिक्स कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको प्रोवाइड करना था एट द रेट 10% पर एनम। दोनों ही पार्टनर को हमें 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था। अब आपको क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको कहता है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया गया एंड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर्स। हमने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पे ये गलती हो गई, गलती आपको बता देगी कि क्या गलती हुई है। गलती ये हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बेटा देखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है प्रॉफिट, जो पिछले वाले एग्जाम्पल से इस वाले एग्जाम्पल को अलग करेगा। ठीक है, पिछले वाले एग्जांपल में अगर आपको याद होगा, आप वीडियो देख चुके होंगे, तो वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दिया था, कैपिटल का अमाउंट भी बताया था और प्रॉफिट भी बताया था कि इतना प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में प्रॉफिट 50,000 रुपीज हमारा था और तब हमने एडजस्टमेंट टेबल बना करके ये चीज क्लियर करी थी कि भाई प्रॉफिट ऐसे बंटना चाहिए था, वो इक्वली पार्टनर्स के बीच में बंट गया, ऐसे नहीं बंटना चाहिए था, पहले उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होना चाहिए था, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ब्ला ब्ला। ठीक है, चीजें जो कि पिछले इलस्ट्रेशन में हो रखी हैं। अब यहाँ पे उस वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है, यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कि कितना एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट था। तो बेटा ऐसे केसेस में स्टार करके अपने पास में लिखिएगा, ऐसे केसेस में इन दिस टाइप ऑफ केस द प्रॉफिट इज
considered similar to the amount of appropriation, क्योंकि अपने पास में और कोई इंफॉर्मेशन बेटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि प्रॉफिट क्या है, तो अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, अपन ये कंसीडर कर लेंगे कि भाई जो हमें एप्रोप्रिएशन करके पार्टनर को देना था, तो क्या देना था, 1,50,000 1.5 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1.5 लाख रुपए पे अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाए तो ये एप्रोप्रिएशन का अमाउंट कितना बनता है, एप्रोप्रिएशन का अमाउंट बनता है आपका, एप्रोप्रिएशन जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बनता है 1,50,000 पे 10%। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 15,000 रुपीज कंसिडर बनता है। तो यहां पे आपको इस टाइप ऑफ सम में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास में नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग पता है क्या कंसिडर कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि दिस इज द ओनली नेट प्रॉफिट अवेलेबल, और इतना ही रुपया हम लोग अगर सही तरीके से पिछले फाइनेंशियल ईयर में बांटते तो ये 15,000 रुपया हम लोग बांट देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कितना कितना बांट देते, तो ये 15,000 रुपया ए और बी को कैसे कैसे मिल जाता, ए और बी को अगर करेक्ट तरीके से बांटते, ये गलती हो गई थी हमसे, अगर करेक्ट तरीके से बांटते तो ए को 10,000 रुपया मिलता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और बी को कितना मिलता, 5,000 रुपया मिलता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और उसके बाद प्रॉफिट बचता ही नहीं, तो प्रॉफिट नहीं बचता तो प्रॉफिट क्या हो जाता, प्रॉफिट 0। ये होता एक्चुअली, ये होता अगर अकाउंटेंट, अगर जो भी बुक्स बना रहे लोग थे वो अगर सही तरीके से काम करते इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन यहां पर अगर इस सिचुएशन में सही तरीके से काम नहीं हुआ तो गलती क्या हो गई है सर, गलती क्या हो गई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया है, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो नहीं दिया, तो जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया अपने पास प्रॉफिट का कितना एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब देखिएगा जरा, प्रॉफिट कितना रह गया अपने पास में, प्रॉफिट हो गया 15,000, क्योंकि यही तो प्रॉफिट, यही वाला प्रॉफिट अपने को दिया नहीं हुआ था, हमने अज्यूम करके निकाला कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बंटता वो उस तरीके से नहीं बटा, तो उतना ही रुपया मेरा क्या है, प्रॉफिट है, बिकॉज पूरे ऐसे वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट का अमाउंट नहीं देगा, यू हैव टू अज्यूम दैट द एप्रोप्रिएटेड अमाउंट विल बी द अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट, वही नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, क्लियर है। तो ये 15,000 रुपया कैसे बट गया, गलती से, बुक्स बनाने वाले व्यक्ति की गलती से, ये बटना चाहिए था इस तरीके से, क्योंकि मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नहीं मिला, और नहीं मिला तो प्रॉफिट का बंटवारा हो गया होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। कैसे बंटवारा हो गया होगा प्रॉफिट का, तो ए और बी को जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो कितना कितना बट गया होगा, प्रॉफिट शेयर 1:1 में बट गया होगा। होप सो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि भाई जो बुक्स बना रहे थे बुक कीपर की गलती के कारण प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो अभी पार्टनर्स को मिल कितना गया है, 7500 ये गलत मिला है, इसी को अपन को करेक्ट करना है इस पार्टिकुलर केस में। तो करेक्ट करना आप जानते हैं, करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। मैं इधर से रब कर रहा हूं, आप चाहें तो इधर की जो भी बातें आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और एडजस्टमेंट टेबल बना रहा हूं। तो इसके लिए हम लोगों को एडजस्टमेंट टेबल बेटा बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट टेबल जैसे पिछली बार हम लोगों ने बनाया था वैसे ही एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो रॉन्ग एंट्री हो गई थी, जिस रॉन्ग एंट्री की वजह से जो इफेक्ट गया था, ठीक है, वो एंट्री की वजह से जो इफेक्ट गया था उसको हम लोग अभी नलीफाई करते हैं। तो रॉन्ग क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, छूट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं हुआ पार्टनर्स को, और प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, तो उतना ही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टोटल फिगर के बराबर होगा, बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट गिवन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि रॉन्ग एंट्री की वजह से प्रॉफिट जो चला गया था उस प्रॉफिट को रिकवर कर लो, प्रॉफिट रिकवर्ड बैक, और जब इस प्रॉफिट को हम रिकवर बैक करेंगे तो ये 7500 प्रॉफिट चला गया था, तो दोनों पार्टनर को हम बोलेंगे कि भैया 7500 रुपीज आपसे रिकवर कर रहे हैं,
और जब भी रिकवर करते हैं, जब भी पार्टनर से कुछ लेना होता है, हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये हो गया। और अब करेक्ट एंट्री पास कर दो। करेक्ट एंट्री में अलग पेन से लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा कि ये करेक्ट एंट्री है। ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है वो करेक्ट एंट्री। तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, क्योंकि प्रोवाइड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दो। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे तो क्योंकि दोनों का कैपिटल अमाउंट अलग अलग है, दोनों पार्टनर्स का, एक को 10,000 और दूसरे को 5,000, प्रोवाइड करने का मतलब क्रेडिट, ठीक है। और जब ये तुम करोगे तो यहां से तुमको नेट इफेक्ट पता चल जाएगा, नेट इफेक्ट। हम लोग दोनों पार्टनर्स का नेट इफेक्ट देख लेते हैं, क्या होगा नेट इफेक्ट। तो देखो, हमें ए को 10,000 रुपीज देना था और ऑलरेडी 7,500 रुपीज उसको दिया हुआ है या उससे रिकवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेट एडजस्टमेंट बचता है वो कितने का बचता है, 2,500 रुपीज का बचता है। 2,500 रुपीज क्या, तो हम उसको और 2,500 रुपीज एक्स्ट्रा दे देंगे, बिकॉज उसको देना कितना था, 10,000। हमने ऑलरेडी क्या दिया हुआ था जिसको रिकवर किया, 7,500। तो जो नेट एडजस्टमेंट बचता है वो 2,500 रुपीज का बचता है। अब पार्टनर बी पे आते हैं। पार्टनर बी को एक्चुअली मिलना कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5,000 रुपया ही मिलना था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और कर लोगे तो ज्यादा तुमको इजी हो जाएगा, प्रॉफिट, जो कि कोई अगर रिमेनिंग प्रॉफिट है तो बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अपने पास पैसा ही कुल 15,000 रुपया था। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दोगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा कि ओ कुछ नहीं, बस ए को 10,000 रुपया मिलना था और बी को 5,000 रुपया मिलना था करेक्टली, जो कि ए को मिला 7,500 रुपया, तो और 2,500 रुपया उसको क्रेडिट करेंगे। और बी को 5,000 रुपया मिलना था, उसको ऑलरेडी कितना मिल चुका था, 7,500, तो हम उससे 2,500 रुपया और क्या बोलेंगे कि भाई तुम वापस कर दो 2,500 रुपया, और उस 2,500 रुपए को उठा करके हम किसको दे देंगे, हम दे देंगे ए को, ठीक है। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी, उस पूरे जो हमने अभी पूरा का पूरा ये प्रॉब्लम किया, इस प्रॉब्लम में एक एडजस्टमेंट एंट्री जो कि रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी, वो क्या एंट्री पास होगी, तो एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू एज कैपिटल अकाउंट 2,500, ठीक है। और जैसे ही अपन ये एंट्री करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 2,500 रुपीज, ये जो प्रीवियस ईयर का हम लोगों का एडजस्टमेंट जो गलत हो गया था, वो एडजस्टमेंट पूरी तरीके से रेक्टिफाइड हो जाएगा, और ये एडजस्टमेंट टेबल उस रेक्टिफिकेशन के लिए आपको बनानी पड़ेगी। होप सो आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी होती है आप मेरे से जरूर पूछें। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।